नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुंदर, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानी। ये कहानी है एक किसान पिता और उसके बेटे की। खजाने की तलाश में निकला बेटा आखिरकार ऐसा सबक सीखता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इस कहानी से हमें मेहनत, धैर्य और ईमानदार प्रयास का असली महत्व समझ में आता है। इसलिए इस रोचक कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका संदेश आपके दिल को अवश्य छू जाएगा। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हिंदी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे द स्टोरी एको हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, मेहनत का असली खजाना। मेहनत का असली खजाना। हरीश एक किसान था जो एक छोटे धूप से भरे गांव में रहता था। उसे अपनी जमीन से दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार था। हर सुबह जब सूरज भी नहीं उगता था और पक्षी अभी सो रहे होते थे, तब तक हरीश अपने खेत में पहुंच जाता था। वो हर पौधे की देखभाल करता और ये सुनिश्चित करता कि मिट्टी बिल्कुल सही हो। दोपहर की गर्म धूप में उसकी पीठ दर्द करने लगती, फिर भी अपने पौधों को बढ़ते देखकर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। हरीश का बेटा अर्जुन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे मिट्टी में काम करना बहुत मुश्किल लगता था और वो अपना समय कुछ भी किए बिना बिताना पसंद करता था। जब हरीश पानी ढोने में व्यस्त रहता, तब अर्जुन किसी बड़े आम के पेड़ की छाया में आराम से सो जाता। अगर वो नहीं सो रहा होता तो जम्हाइयाँ लेता या तालाब में पत्थर फेंकता रहता। उसे आराम की जिंदगी चाहिए थी और खेती में उसकी कोई रुचि नहीं थी। हरीश को अर्जुन के भविष्य की चिंता सताने लगी। वो जानता था कि उसके बेटे को मेहनती और जिम्मेदार बनना सीखना होगा। वो अक्सर सोचता, एक दिन मैं इसकी देखभाल करने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। एक शाम वो अपने बरामदे में बैठा जुगनुओं को उड़ते हुए देख रहा था। तभी उसके मन में एक चतुर योजना आई। उसे समझ आ गया कि अर्जुन को मेहनत का महत्व कैसे सिखाया जाए। अगली सुबह हरीश ने अर्जुन को खेत के किनारे बुलाया। बेटा, उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले हमारे खेत में कहीं एक बड़ा खजाना दबाया गया था। अब मैं उसे खोजने के लिए खुदाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ लो तो उसमें मौजूद सारा सोना चांदी तुम्हारा होगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें उत्साह और लालच से चमक उठीं। अर्जुन अपने जीवन में कभी इतनी तेजी से नहीं भागा था। उसने तुरंत एक भारी फावड़ा उठाया और खेत के बीचों बीच पहुंच गया। वो पूरी ताकत से खुदाई करने लगा। उसके मन में सोने के सिक्कों और चमकते गहनों से भरे संदूकों की तस्वीरें घूम रही थीं। वो सुबह से रात तक लगातार मेहनत करता रहा और गांव का सबसे अमीर आदमी बनने के सपने देखता रहा। दिन पर दिन अर्जुन मेहनत करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए और उसके कपड़े धूल से भर गए। उसने खेत का एक एक कोना खोद डाला, लेकिन उसे न सोना मिला और न ही कोई हीरा जवाहरात। आखिरकार वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। वो बहुत थक चुका था और गुस्से में था। पिताजी, वो चिल्लाया, मैंने हर जगह खोज लिया, लेकिन यहाँ कोई खजाना नहीं है। हरीश अपने थके हुए बेटे के पास आया और पूरे खोदे हुए खेत को देखने लगा। फिर वो शांत स्वर में बोला, अच्छा, अब जब तुमने सारी मिट्टी पलट दी है तो ये खेत बुवाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे खाली छोड़ना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम खजाने का इंतजार करते हुए इसमें बीज बो दें? अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे अपने पिता की बात सही लगी। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत बेकार जाए, इसलिए वो तैयार हो गया। हरीश के मार्गदर्शन में उसने खेत की सीधी कतारों में सावधानी से बीज बोए। हर दिन वो पानी लाकर पौधों को सींचता। कुछ ही दिनों में मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां बाहर आने लगी। पौधों को बढ़ते देखकर अर्जुन को एक नया गर्व और खुशी महसूस होने लगी। कुछ महीने बीत गए और पूरा खेत सुनहरी फसल से लहलहाने लगा। गेहूं की बालियां ऊंची और मजबूत हो गई थीं, जो हवा में सुंदरता से झूम रही थीं। यह खेत की अब तक की सबसे अच्छी फसल थी। हरीश और अर्जुन साथ मिलकर कटाई करने लगे। अर्जुन को अपने हाथों की ताकत और मेहनत से मिलने वाली संतुष्टि पसंद आने लगी। वे अपनी फसल गांव के बाजार में ले गए और उसे अच्छे दामों में बेच दिया। अर्जुन ने सिक्कों से भरी भारी थैली अपने हाथों में ली और समझ गया कि ये सब उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। हरीश मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अर्जुन, यही वो खजाना है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। मेहनत का फल ही दुनिया का सबसे सच्चा सोना है।